हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ल्यूकस ने रोया को बताया होता है कि जल्दी वो पैसे को चोरी करने वाला है। रोया बोल रही होती है तो काफी कमाल का काम है, क्या मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आगे ल्यूकस अपने ऑफिस आ गया होता है। नेगोशिएशन को देखते हुए ल्यूकस सोच रहा होता है कि आखिर नेगोशिएशन कब खत्म होगी। इसी खत्म होने के बाद में काफी शानदार पार्टी होने वाली है और उसी दिन मैं पैलेस में एंटर करते हुए चाबी को चुरा पाऊंगा। चिल्लाते हुए मिस्टर जिन बोल रहे होते हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ पे एक वॉर होगी। नॉर्दर्न की का बंदा बोल रहा होता है क्या मैं मना कर सकता हूँ। मिस्टर जिन बोलते अगर तुमने मना कर दिया तो फिर यहाँ पे एक वॉर होगी। तभी नॉर्दर्न की का बंदा एग्री कर जाता है। जब वो वहाँ पे साइन करने ही वाला होता है तभी यहाँ पे दौड़ते एक बंदा आता है जो कि बोल रहा होता है कि मेरे पास काफी कमाल का डॉक्यूमेंट था, आप साइन मत करना। डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद में नॉर्दर्न का बंदा बोलता है कि चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं साइन नहीं करने वाला। ल्यूकस बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो गया, चीजें बिल्कुल रिवर्स कर गई हैं। मिस्टर सिन बोल रहे होते हैं कि हाँ चीजें काफी मुश्किल होने वाली है। सीन जो होता है हम देखते हैं चैनपिंग को। चैनपिंग बोल रहा होता है यान रुई तुम्हारे बेटे बिंगी उनको नॉर्दर्न की वाले बंदों ने पकड़ लिया है और अब वो तुम्हारे बेटे को यूज कर रहे हैं ताकि वो हम लोग से काफी आराम से नेगोशिएट कर सके। यान रुई बोल रहा होता है कि आखिर लोगों ने मेरे बेटे के बदले में क्या क्या चीजें मांगी है। चैनपिंग बोल रहे होते हैं कि रिसेंट वॉर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था, हमें वो वापस करना पड़ेगा। दूसरा की वॉर के अंदर जितने प्रिजनर पकड़े गए थे उन लोगों को वापस करना पड़ेगा और यहाँ पे वॉर के जितने बंदे मारे गए थे उन लोगों के लिए कंपनसेशन देनी पड़ेगी। और आखिरी सबसे बड़ा हमें पे बिंगुन के बदले में सीरन और जियावन को वापस करना पड़ेगा। सीन जो होता है हम देते हैं ल्यूकस को जो कि बोल रहा होता है कि आखिर जियावन कौन है। मिस्टर जिन बोल रहे होते हैं कि नॉर्दर्न की डायनेस्टी एक बहुत पावरफुल डेविल है। यहाँ पे इस बंदे को पकड़ने के लिए डीन चैनपिंग खुद गए थे। अगर यहाँ पे मैकेनिकल नाइट्स नहीं होते तो हम लोग कभी भी जियावन को पकड़ नहीं पाते। ये जियावन एक काफी पावरफुल और फेमस बंदा है नॉर्दर्न की डायनेस्टी के अंदर। ये बिल्कुल डीन चैनपिंग जितनी पावर रखता है। सारे ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं अगर हमने जियावन को वापस कर दिया तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इस बंदे को पकड़ने में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। जियावन को वापस करने के लिए हम यहाँ पर कभी भी मानने वाले नहीं है। अब यहाँ पे जो नेगोशिएशन थी वो ऐसे पॉइंट पे आ चुकी है जहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो हायर अप्स के कहने पे होगा। ये चीजें हमारे यहाँ से निकल चुकी है। वही उन लोगों की बातों को सुनते हुए ल्यूकस काफी परेशान हो गया होता है। रोते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। मैं तो काफी ज्यादा खुश होता है बात जान के कि नेगोशिएशन खत्म होने वाली है, लेकिन अब तो काफी लंबी चलेगी। आखिर में सेलिब्रेशन पार्टी का क्या होगा। सीन होता है यान हुई को जो कि बोल रहा होता है वो लोग काफी कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, हम यहाँ पे उनको मेरे बेटे के बदले में सब कुछ नहीं दे सकते, स्पेशली कैप्चर करके टेरिटरी। डीन चैनपिंग बोल रहे होते हैं टेरिटरी नहीं चाहिए, उन लोग को यहाँ पे रियलिटी में जियावन और सीरन चाहिए क्योंकि ये लोग उनके लिए काम कर रहे थे और इन दोनों लोगों के पास काफी इन्फॉर्मेशन भी है। यान हुई बोल रहा होता है कि जियावन को पकड़ने में हम सभी लोगों ने काफी मेहनत करी है, हम उसको कैसे जाने नहीं दे सकते। अगर वो बंदा वापस चला गया तो हमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, वो पक्का से हमारी कंट्री के अंदर तबाही लेके आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए पूरी कंट्री को रोते हुए नहीं देख सकता। चैनपिंग बोल रहे होते हैं कि अब चीजें काफी सीरियस हो चुकी है, यहाँ पे सिर्फ बात करके हम लोग सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा जो सारी चीजों को डिसाइड करेगा। तो अभी हम एक यून चाहते हुए कहता है कि यहाँ पे एम्पर का फरमान आया है। यून बोल रहा होता है कि एम्पर को सही से पता है क्या कि जियावन कौन है और जो हमारा बिंगुन है वो अभी नॉर्दर्न के अंदर फंसा हुआ है। यहाँ पे बिंगुन सिर्फ नेगोशिएशन की वजह से ही जिंदा है, अगर नेगोशिएशन फेल हो गई तो पक्का से मारा जाएगा। और यहाँ पे एम्पर काफी अच्छे से जानते हैं कि बिंगुन ने काफी मेहनत करी है। यहाँ पे जियावन एक बुढ़ा इंसान है जिसको अगर हम लोग नहीं मारते हैं तो अपनी बुढ़ी एज की वजह से वो पक्का से मारा ही जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बिंगुन की तो वो एक यंग जीनियस है जो कि हमारी कंट्री को काफी आगे लेके जा सकता है और हमारे यहाँ पर यंग लोग काफी वैल्यू करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे नॉर्दर्न के बंदे जो भी कुछ मांग रहे हैं उनको वो दिया जाएगा। जो यहाँ पे नॉर्दर्न के एनवॉयस थे वो यहाँ तक आए हैं और उनको अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए हमें पार्टी दे रहे हैं। आज शाम को यहाँ पे एक बैंक्वेट पार्टी है जो कि सभी लोगों के लिए अटेंड करना काफी कंपल्सरी है। ये सुनते कि यहाँ पे पार्टी होने वाली है ल्यूकस काफी खुश हो गया होता है। मिस्टर जिन सोच रहे होते हैं कि हम यहाँ पे नेगोशिएशन हार गए, फिर भी ल्यूकस इतना खुश क्यों लग रहा है। सीन जो होता है हम देखते हैं चैनपिंग को जो कि बोल रहा होता है पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि अब हमारे नॉर्दर्न के बीच में शांति नहीं बचने वाली, जल्दी यहाँ पे काफी खतरनाक वॉर होगी। दूसरे मिनिस्टर बोल रहे होते बात कंफर्म हो चुकी है कि जहाँ पे जुआंग था वही फिर से लौट के आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे जियावन को फ्री कर दिया है, तो अब चीजें काफी मुश्किल तो होने ही वाली है। चैनपिंग बोल रहा होता है जुआंग आखिर ये बंदा कौन है। मिनिस्टर बोल रहे होते कि नॉर्दर्न की डायनेस्टी के अंदर उसे काफी समझदार कहा जाता है, अगर वो बंदा नैन की डायनेस्टी के अंदर आ गया तो चीजें काफी मुश्किल हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है डीन कि वो आपकी तरह समझदार इंसान है, तो स्पेशली यहाँ पे चीजें आपके लिए काफी मुश्किल होने वाली है। सीन जो होता है हम देखते हैं ल्यूकस को। अंकल जी बोल रहे होते हैं कि फिलहाल का प्लान तो यही है कि मैं होंग सीओ को दूर लेके जाऊंगा, वही तो मदर क्वीन के पैलेस में एंटर करते हुए चाबी को चुरा लोगे। मैप को देखते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ अंकल आप सही कह रहे हैं। वैसे मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था, मुझे आज बिल्कुल पता नहीं है कि आखिर क्वीन ने चाबी को कहाँ पे छुपा के रखा हुआ होगा
और मैं यहाँ पे क्वीन के पैसे पहली बार ही जा रहा हूँ, क्या अगर मुझे चाबी मिले ही ना। अंकल जो बोल रहे होते हैं क्वीन के बेड के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है, क्वीन के पास जितने भी जरूरी सामान होते हैं वो उसे वहीं पे रखती है, तो पक्का तो ये की वहीं पे होने वाली है। शौक होते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है क्वीन के बेड के बारे में, आखिर आपको कैसे पता है। अंकल जो बोल रहे होते क्वीन ने करवट ली थी तो उनका जो कंपार्टमेंट था वो हिला था और उसके अंदर से कुछ लगने की आवाज भी आई थी, तो मेरे साथ तो पक्का से की होने वाली है। ल्यूकस बोल रहा होता ठीक है कंफर्म हो चुका है, चाहे तो मेरा वेट करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। सीन जो था पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैंक्वेट पार्टी रखी गई होती है। वहाँ पे सभी लोग एंटर करने से पहले अपने पास के सामान को बाहर रख के जा रहे होते हैं। ल्यूकस वहाँ पे आते अपने पास से कुनाई बाहर निकालता है, फिर वो एक स्नेक को बाहर निकालता है, फिर एक हैमर को, फिर एक काफी लॉन्ग स्वॉर्ड को। गार्ड बोल रहा होता है सर क्या आप कोई काफी पावरफुल वॉरियर हैं या फिर आप यहाँ पे किसी को मारने के लिए आए हैं जो कि सारे वेपन को साथ में लेके आए हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, इसी वजह से मुझे वेपन कैरी करने की आदत है। पीछे से एक बंदा बोल रहा होता है कि ये बंदा पागल है क्या, यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि हम लोग पार्टी अटेंड करने के लिए आए हैं, ऐसे में इतने सारे वेपन लेके आना ये काम कोई बेवकूफी कर सकता है। पीछे से एक बंदा बोल रहा था सर इसको माफ कर दीजिए, असल में ये बहुत बड़ा बेवकूफी से पता नहीं है कि आखिर आप कौन है। आगे वो सभी लोग अंदर आ गए होते हैं, सभी लोग झुकते हुए कह रहे होते हैं कि सेकंड प्रिंस आपका यहाँ पे स्वागत है। हम देखते हैं सेकंड प्रिंस ली चैंगई को जो कि चलते हुए ल्यूकस के पास में आते हैं। ली चैंगई बोल रहे होते हैं ल्यूकस मैं तुमसे मिलने के लिए पहले बहुत अपॉइंटमेंट कर रखी है, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से हम लोग कभी भी मिल नहीं पाते। फाइनली आज मैं तुमसे मिल ही लिया, मैं तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए पहले आना चाहिए, हम लोग काफी आराम से बैठ के बातें क्या करेंगे। ल्यूकस और प्रिंस से कैजुअली बात करते हुए देख के वो बंदे काफी शौक रह गए होते हैं। ल्यूकस सोच रहा होता है कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इन पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं फंसना। तो यहाँ पे एल्डेस्ट प्रिंस भी आ जाते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है एल्डेस्ट प्रिंस आपका स्वागत है। एल्डेस्ट प्रिंस बोल रहा था ल्यूकस तुमने काफी कमाल के काम किए हैं, अगली बार जब भी तुम्हारे पास में टाइम हो तो मैं पहले जरूर से आना, हम लोग बैठ के सेलिब्रेट करेंगे। ली चैंगी बोल रहा होता है ब्रदर शायद आपने यहाँ पे सुना नहीं है, ल्यूकस को पहले मैंने इन्वाइट किया था तो इस हिसाब से इनको पहले मेरे पैलेस पे आना चाहिए। वही ल्यूकस सोच रहा होता है कि इन प्रिंस के चक्कर में मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। वही जो बंदा पहले ल्यूकस के बारे में फालतू बातें कर रहा था वो सोच रहा होता कि आखिर ये बंदा है कौन जिसके लिए यहाँ पे दोनों प्रिंस आपस में फाइट कर रहे हैं। आगे अंदर पार्टी स्टार्ट हो गई होती है। एक स्वॉर्ड वाले मास्टर को देखते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है मिस्टर जिन आखिर वो बंदा कौन है। पैलेस के अंदर किसी को भी वेपन लेकर आना मना है पर वो बंदा अपने स्वॉर्ड के साथ में बैठा हुआ है। मिस्टर जिन बोल रहे होते हैं कि उस बंदे का नाम है यूनजीलान जो कि सीगू जियानमैन को बिलोंग करता है और ये बंदा कभी भी अपनी स्वॉर्ड को अपनी बॉडी से अलग नहीं करता। इसको यहाँ पे एम्परर ने अप्रूव कर रखा है, ये यहाँ पे कभी अपनी स्वॉर्ड लेके जा सकता है। ल्यूकस सोच रहा होता है ये बंदा है सीगू जियान, मैं जिन दो फीमेल असेसिन को मारा था वो इसके बारे में बात कर रही थी, शायद से वो इसी के डिसाइपल्स हैं। वही जहाँ पे सीगू जियान होता है वो ल्यूकस को घूर रहा होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि मुझे पहचान तो नहीं गया ना कि मैं इसके डिसाइपल को मारा है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं शायद मुझे नहीं मारेगा। मिस्टर जिन बोलते हैं मिस्टर जुआंग भी आ गए, वहाँ पे सभी लोग ग्रीट करते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर जुआंग आपका यहाँ पे स्वागत है। ल्यूकस बोल रहा होता है मिस्टर जिन अब ये बंदा कौन है जिसके यहाँ पे सभी लोग काफी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मिस्टर जिन बोल रहे होते हैं कि लिटरेचर वर्ल्ड के अंदर ये बंदा नंबर 1 है, ये कैसे सेंट है क्योंकि सभी लोग काफी तारीफ किया करते हैं और कहा जाता है कि लिटरेचर के अंदर इनका कोई टक्कर नहीं है। कुछ मायनों में तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनके पास में हमारे एम्परर से भी ज्यादा पावर है। तभी तो मिस्टर जुआंग होते हैं वो ल्यूकस को देखने लगते हैं। ल्यूकस सोच रहा होता अभी मुझे क्यों देख रहे हैं, पता है मुझे पे डर क्यों लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कुछ काफी खतरनाक होने वाला हो। तभी वहाँ पे गार्ड्स अनाउंस करते हैं कि हमारे क्वीन ऑफ किंग यहाँ पे आ रहे हैं। सीन जो होता है हम देखते हैं चैनपिंग को जो कि बोल रहा होता है कि बैंक्वेट पार्टी के लिए सभी लोग एंटर कर चुके हैं, क्या तुम लोग किसी भी इंसान में कुछ अजीब दिख रहा है क्या। यूनाई बोल रहा होता है यहाँ पे कोई भी सस्पिशियस नहीं है। जो मिस्टर झुगे हैं वो यहाँ पे एक पेपर और पेन लेके आए हैं, वही जो सीगू जियान है वो भी स्वॉर्ड लेके आया है, यहाँ पे दोनों के अलावा कोई भी कुछ लेके नहीं आया। चैनपिंग बोल रहा होता है ये लोग यहाँ पे आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को परमिशन है कुछ भी लेके आने की। वैसे भी बैंक्वेट हॉल के अंदर होंग सीगू प्रेजेंट है और वहाँ पे होंग सीगू के रहते हुए कोई भी एम्परर कुछ भी नहीं कर सकता। सीन चलता हम देखते हैं होंग सीगू को जो कि एक पिलर के पीछे खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे एम्परर बोलते हैं ल्यूकस मेरी बात सुनो। मिस्टर जिन बोल रहे होते हैं ल्यूकस एम्परर तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं, जल्दी जाकर उनके सामने झुक जाओ, अगर तुम उनके सामने नहीं झुकोगे तो ये उनकी बेइज्जती करने के बराबर होगा। तभी ल्यूकस दौड़ते हुए जाकर उनके सामने झुक जाता है, बोलता है योर मैजेस्टी मैं यहीं पर हूँ। एम्परर बोल रहे होते हैं ल्यूकस अभी यहाँ पे कुछ दिनों पहले तुमने काफी अच्छी पोएट्री लिखी थी जो कि सभी लोगों को काफी पसंद आई थी। यहाँ पे आज दो कंट्री के बीच की फाइट खत्म हो रही है और दोनों ही कंट्री यहाँ पे उम्मीद करती है कि फ्यूचर में कभी फाइट नहीं होगी और हम लोग काफी आराम से यहाँ पे रह पाएंगे। कैसा लगेगा इस खुशी के मौके पे तुम यहाँ पे पोएट्री कहो। ल्यूकस बोल रहा होता है एम्परर आप में कुछ तारीफ कर रहे हैं, वैसे भी यहाँ पे लिटरेचर वर्ल्ड के नंबर 1 जीनियस मिस्टर झुगे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके सामने मेरी पोएट्री किसी भी लेवल की नहीं लगेगी। मिस्टर जिन बोल रहे होते हैं कि आखिर ल्यूकस कौन है। यहाँ पे एम्परर को पूरा भरोसा है कि ल्यूकस एक काफी अच्छा पोएट है, इसी वजह से ल्यूकस से कह रहा है पोएट्री करने के लिए।
ताकि वो मिस्टर जुगो को दिखा सके कि हमारे दादा कंट्री के पास में काफी शानदार जीनियसेस हैं जो कि उनको पीछे छोड़ सकते हैं। एम्परर बोल रहे थे ल्यूकस तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मिस्टर जुआंग हमेशा पोइट्री करने इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे पर वक्त के साथ वो काफी अच्छे हो गए। तुम यहाँ पे काफी अच्छी पोइट्री कहो और मिस्टर जुआंग ही बताएंगे कि तुमने पोइट्री कही वो अच्छी है या नहीं। दूसरा बंदा सोच रहा होता है कि मिस्टर जुआंग के सामने पोइट्री लिखना और अपनी बेइज्जती करवा लेना सेम बात ही है। ये बंदा एम्परर के सामने काफी बेइज्जत होने वाला है। वही मिस्टर जिन भी सोच रहा था कि ल्यूकस अब फंस चुका है। फिर ल्यूकस वहाँ पे आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि वक्त आ चुका है दुनिया को दिखाने का कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। वहाँ पे वाइन को पीते हुए ल्यूकस पोइट्री करना स्टार्ट कर देता है। एल्ड्रिच प्रिंस बोल रहे होते काफी कमाल की पोइट्री है, ऐसी पोइट्री मैंने आज तक कभी भी नहीं सुनी। एम्परर सोच रहे होते कि लग रहा है कि मैं आसमान के अंदर एक ग्रेट हीरो को देख रहा हूँ जो कि हर एक मायने से काफी शानदार है और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसकी बराबरी कर सके। सच में जो ये पोएम है बहुत ही कमाल की है। हाँ, ल्यूकस की पोएम खत्म होने के बाद में सभी लोग चुप रह गए होते हैं। ली चैंग की तारीफ बजाते हुए कह रहा होता है बेहद ही कमाल की पोएम थी। बाकी सभी लोग तारीफ बजाते हुए कह रहे होते हैं कि मजा आ गया। अगर हम लोग यंग जनरेशन में बात करें तो जब हम मिस्टर ल्यूकस पक्का से रैंक बनाएंगे। उन्होंने यहाँ पे काफी कमाल की पोएम कही है। मिस्टर जुआंग भी बोल रहे होते हैं कि हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये पोएम कमाल की थी। अभी ल्यूकस एज में काफी छोटा है लेकिन फिर भी जिसका पोइट्री का टैलेंट है वो काफी कमाल का है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि फ्यूचर में काफी पावरफुल बनेगा और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन ये मेरी बराबरी पे आ जाए। इतने कमाल के टैलेंट को देख के मुझे काफी खुशी हुई। गु बोल रहा होता है कि मिस्टर जुआंग लगता है पागल हो चुके हैं। आपको समझ में आ गया आप क्या कह रहे हैं? इतनी बेकार पोयम को आखिर बच्चा कैसे कह सकते हैं? एम्परर बोल रहे होते हैं मिस्टर जुआंग प्लीज हमारे इस बच्चे की बात का बुरा मत मानिएगा, इसने यहाँ पे ये सब ऐसे ही कह दिया है, ये यहाँ पे कुछ मीन नहीं कर रहा। ल्यूकस सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है। यहाँ पे मिस्टर जुआंग ने मेरी तारीफ करी थी पर यहाँ पे इस बंदे ने वो काफी कुछ सुना दिया है। अब यहाँ पे मिस्टर जुआंग मेरे पे काफी गुस्सा आ रहा होगा पर यहाँ पे इस बंदे में इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती कि इतनी खतरनाक चीजें खुद से बोल दे। ये काम करवाने वाला पक्का से कोई और है। तभी ल्यूकस देखता है सेकंड प्रिंसेस को जो कि ल्यूकस को देखते हुए हंस रही होती है। ल्यूकस सोच रहा होता मैं लगा ही था कि यहाँ पे सब कुछ करवाने वाली यही हो सकती है। मिस्टर जुआंग बोल रहे होते कि कुछ दिनों पहले ल्यूकस ने एक बहुत ही शानदार पोयम लिखी थी जो कि बहुत फेमस हुई और उसके बारे में मैंने भी सुना था। सभी लोग कह रहे हैं कि जो पहले 4 लाइन्स है वो बेहद ही कमाल की हैं, लेकिन वही जो आखिरी 4 लाइन्स है वो हेवनली हैं। ऐसे वर्ड्स ना काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि जो आखिरी 4 वर्ड्स थे वो ल्यूकस से खुद से नहीं लिखे बल्कि कहीं से उठाए हैं। एक्टिंग करते हुए एल्ड्रिच प्रिंस बोल रही होती है कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे ल्यूकस ने पोएम को कॉपी किया है। मिस्टर जुआंग आपको ल्यूकस के बारे में ऐसी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। एम्परर बोल रहे होते कि सोच तो मैं भी रहा था क्या कि ल्यूकस के पास में इतनी शानदार पोएम कहाँ से आ गई है। मिस्टर जुआंग बोल रहे थे कि ऐसी बात नहीं कि ल्यूकस पोइट्री में अच्छा नहीं है, ये पोइट्री में काफी ज्यादा अच्छा है पर यहाँ पोएम को कॉपी करके बहुत बड़ी गलती करी है। अब जो मिस्टर ल्यूकस है वो काफी ज्यादा यंग है, वही जिन्होंने पोएम लिखी थी उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसे इंसान ने लिखी होगी जिसके पास में कम से कम 100 साल का एक्सपीरियंस है। एक ऐसा बच्चा जिसने की जिंदगी को उतार चढ़ाव देखे तक नहीं है वो इतनी कमाल की पोएम कैसे लिख सकता है। ल्यूकस सोच रहा होता है मैं कभी भी अपने बारे में इतनी फालतू बातें नहीं सुनता पर मुझे तो यहाँ पे एक चाबी चुरानी है, इसलिए तुम लोग को जो भी कुछ कहना तुम कह लो, मैं कुछ नहीं कहने वाला। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि मिस्टर जुआंग अब सही बात कर रहे हैं, पहले वैसे ल्यूकस की तारीफ किए जा रहे थे पर यहाँ पे रियलिटी तो ये है कि ल्यूकस को कुछ भी नहीं आता। ल्यूकस बोल रहा होता है मिस्टर जुआंग आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ मेरी एज को देखते हुए ये बात कहना कि मैं एक अच्छी पोएम नहीं लिख सकता ये बहुत गलत बात है। एम्परर बोल रहे होते कि हाँ ल्यूकस के बारे में सेंस बना रही है, हमारा रैंकिंग किंगडम है वो एविडेंस पे चलता है। वही नॉर्दर्न की इंडस्ट्री में तो एक ही रूल है कि जो भी बंदा वीक है उसे दबा दो, पर हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। अगर मिस्टर जुआंग बोल रहे हैं कि ल्यूकस यहाँ पे कॉपी करी है तो उसे प्रूव करके दिखाएं, क्या आपके पास कोई एविडेंस है? मिस्टर जुआंग बोल रहे होते कि आप एविडेंस की बात कर रहे हैं ना। फिर अपने पास कुछ पेपर निकालते हुए कहते ये एक लेटर है जो कि मैं ग्रैंड मास्टर ने लिखा था, इसके अंदर तो राइटिंग लिखी हुई है और जो ल्यूकस की पोएम की आखिरी 4 राइटिंग्स है वो बिल्कुल ही सेम है। और आप लोग ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारे जो फैमिली के मास्टर है वो ल्यूकस से छोटे हो सकते हैं। ये जानने के बाद यहाँ पे मिस्टर जुआंग के मास्टर ने पोएम लिखी थी सभी लोग काफी शौक हो गए होते हैं। मिस्टर जुआंग बोल रहे होते जबकि पोएम की पहली 4 लाइन्स थी वो बेहद ही कमाल की थी। उनको देखते मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि आप एक बहुत कमाल के पोएट है मिस्टर ल्यूकस, लेकिन टैलेंटेड होने के बावजूद भी आपने लाइन कॉपी करी, आखिर आपको ये सब करने की क्या ही जरूरत थी? मिस्टर ल्यूकस हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें ये एक्सप्लेन करेंगे या फिर कम से कम ये बात मानेंगे आपने गलत किया है और फ्यूचर में खुद के ऊपर सुधार करेंगे। एविडेंस को देखते हुए एम्परर बोल रहे होते हैं ल्यूकस अब जो एविडेंस वो मेरे हाथ लग चुका है, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई भी चीज है जिसे तुम साबित कर सको कि तुम यहाँ पे बेगुनाह हो? ल्यूकस बोल रहा होता है मिस्टर जुआंग आपके मास्टर का सरनेम गैंग था ना? मिस्टर जुआंग बोल रहे होते हैं ल्यूकस क्या मैं बात जान सकता हूँ क्या कि तुम्हें मास्टर के सरनेम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ल्यूकस बोल रहा था नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तभी बंदा खड़ा होते हुए बोलता है योर मैजेस्टी आखिर यहाँ पे ल्यूकस कैसे बिहेव कर रहा है, वो यहाँ पे स्कॉलर से फालतू बातें नहीं कर सकता। यहाँ पे उसके पोएम को कॉपी किया है उसके बाद भी इतनी अर्जेंटली बात कर रहा है, मेरा तो माना है कैप्टन से बाहर निकाल दीजिए
ताकि कभी भी कैटल वापस आ ही ना पाए और ऐसी गलतियां ना कर पाए। ल्यूकस बोल रहा होता है गुओ बाओकुन, यहाँ पे इस पार्टी के अंदर सभी में काफी बेइज्जती कर रहे हैं, पर आखिर तुम तो खुश क्यों लग रहे हो? बाओकुन बोल रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो बस रियलिटी को सामने लेके आ रहा था। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आखिर मिस्टर चोंग यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे, उसके बारे में गुओ बाओकुन कैसे पता चल गया? गुओ बोल रहा होता है कि मैं पता चल गया था। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेरे यहाँ पे आने के बाद से ही तुम मेरे पे काफी सारे ब्लेम्स लगा रहे हो और तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुम यहाँ पे चाह रहे हो कि मेरी इज्जत खराब हो जाए। क्या ये काफी बेकार बात नहीं है? एम्परर बोल रहे होते गुओ बाओकुन, क्या तुम सच में ल्यूकस के खिलाफ बातें बोल रहे हो? गुओ बोल रहा होता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहा था, मैंने बस थोड़ी बहुत चीजें ही कही थी। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है योम जस्टी, अगर मैं यहाँ पे सच कहूँ, ल्यूकस ने यहाँ पे काफी अच्छी पोयम कही थी, जिसकी वजह से बाकी सारे यंग जनरेशन के लोगों को काफी दिक्कतें हो गई है और गुओ बाओकुन को भी इसी वजह से ल्यूकस से दिक्कत है। लेकिन अब यहाँ पे पता चला कि ल्यूकस ने पोयम को कॉपी किया था, जो कि काफी घटिया बात है। मिस्टर गुओ ने भी यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करी है, लेकिन मिस्टर गुओ के सामने ल्यूकस की गलतियां बहुत बड़ी है और ल्यूकस के पक्का से पोजीशन मिलनी ही चाहिए। ल्यूकस बोल रहा होता है आप लोग तो काफी समझदार हैं, आप लोगों ने खुद ही में कंफर्म कर लिया कि जो पोयम है कॉपीड है, पर मैं जाए काफी सरप्राइज्ड हूँ कि एक इतनी अच्छी पोयम जो कि मेरे लिखने के बाद काफी फेमस हो गई, उसके बारे में पहले किसी को भी पता क्यों नहीं था? अगर एक ऐसी पोयम एग्जिस्टेंस में थी तो पक्का से काफी फेमस होती, लेकिन वो किसी के भी सामने क्यों नहीं आई? यहाँ पे मेरे ये पोयम लिखने के बाद में सभी को दिक्कत क्यों हो रही है? मिस्टर जुआंग बोल रहे हो तो ल्यूकस तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम ये बात कह रहे हो कि मैंने पोयम को कॉपी किया है? ल्यूकस बोल रहा होता नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मेरा बस यही कहना कि इस पोयम को मैंने कॉपी नहीं किया है, मैंने इसे ओरिजिनली ही लिखा है। मिस्टर जुआंग बोल रहे थे ल्यूकस तूने कभी पोइट्री नहीं करी है और सिर्फ पहली बार के अंदर ही इतनी अच्छी पोइट्री करना ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ऊपर से तुम्हारी पोइट्री के अंदर बहुत सालों का एक्सपीरियंस मिक्स है, इतना सारा एक्सपीरियंस इतनी कम एज का तुम्हारे पास में नहीं हो सकता। ल्यूकस बोल रहा होता है आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं है? क्या पता पोइट्री के अंदर मैं काफी टैलेंटेड हूँ, इसी से मैं काफी अच्छी पोइट्री लिख पाया हूँ। मिस्टर जुआंग बोल रहे होते हैं अगर ऐसी ही बात है तो आप ऐसी पोएम्स को हर जगह लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको इस पोएम को यहाँ पे लिख के दिखाना है तो क्या आप एक काम कर सकते हैं? ल्यूकस बोल रहा होता है क्या हो अगर मैं पहले से बेहतर पोएम लिख के दिखा दूं, वो भी यहाँ पे सभी लोगों के सामने। जुआंग बोल रहा होता है अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको पक्का से रिस्पेक्ट शो करूंगा। ल्यूकस बोल रहा था मैं कब से इन्हीं वर्ड्स का इंतजार कर रहा था। ठीक है फिर मुझे पेन और पेपर लाके दिया जाए और मैं यहाँ पे सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जो मेरी राइटिंग स्किल्स है वो कितनी कमाल की है। एम्परर बोल रहा था जल्दी से जाओ और ल्यूकस के लिए पेन पेपर लेके आओ। आगे जो वहाँ पे गार्ड्स दो पेन पेपर लेके आ गए होते हैं। ड्रिंक करने बाद ल्यूकस बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। ये बोलते हुए ल्यूकस और ये पोएम को लिखना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं ल्यूकस ने वहाँ पे काफी लंबी पोएम लिख दी होती है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हमें पोएम को देख के लग रहा है कि ये काफी एक्सपीरियंस बंदे ने लिखी हो। गार्ड बोल रहा होता है कि आपकी पोएम को देख के लग रहा है कि ये पोएम कम से कम 100 साल के बंदे ने लिखी है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि अब आपका क्या कहना है? मैंने आपके सामने काफी शानदार पोएम लिख के दिखा दी है। आप मेरी एज के बारे में बात कर रहे थे कि मेरी एज काफी कम है, पर मैं सभी लोग क्लियरली बता दूं कि पोइट्री के अंदर मैं एक जीनियस हूँ और आप लोग मेरी एबिलिटी बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। वहाँ पे ल्यूकस ये सब कह ही रहा होता तभी वो बेहोश आता है। एम्परर बोल रहे होते हैं मिस्टर जुआंग ल्यूकस यहाँ पे इतनी लंबी पोएम लिख दी है जितनी आपने पूरी लाइफ में नहीं लिखी होगी, और यहाँ पे ल्यूकस की पोएम काफी शानदार भी है। तो आपका क्या कहना है? हम देखते हैं ल्यूकस की पोएम को देखते हुए मिस्टर जुआंग काफी परेशान हो गए होते हैं, यहाँ तक क्योंकि मुंह से भी खून निकल गया होता है। सारे लोग बोलते हैं मिस्टर जुआंग को देखो वो यहाँ पे बेहोश हो गए हैं। सीन जो होता है हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर होंग सिकू को, जो कि बोल रहे होते हैं कि आज रात के बाद से ल्यूकस की रेपुटेशन काफी बढ़ने वाली है लिटरेचर वर्ल्ड के अंदर और वो काफी बड़ा नाम बनने वाला है। मैंने मिस्टर जुआंग को देखा था, वो वहाँ पे झूठ कह रहे थे। यहाँ पे जुआंग की गलती की वजह से उसके 70 साल की रेपुटेशन थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वो यहाँ पे एक बच्चे को फ्रेम करने का ट्राई कर रहे थे, वो भी अपनी फैमिली के मास्टर का नाम लेके। हंसते हुए मदर क्वीन बोल रही होती मुझे कभी भी नहीं लगा था कि जो ल्यूकस है वो टैलेंटेड निकलेगा। सच में बच्चा काफी कमाल का है, हमें बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्या कितना आगे जाने वाला है। सीन चेंज होता है हम देखते हैं ल्यूकस उसके घर पे लेके आ गए होते हैं। गार्ड्स बोल रहे होते हैं सही से लेके आना। एम्परर को काफी पसंद कर रहे हैं, अगर मिस्टर ल्यूकस के साथ में कुछ भी हो गया तो हम लोग नहीं बचेंगे। वहीं जो ल्यूकस होता है उसने काफी ड्रिंक कर ली होती है। ल्यूकस बोल रहा था मुझे और पीनी थी, मुझे एक और बोतल चाहिए। उन लोगों को रास्ता दिखाते हुए रोया बोल रही होती है यहाँ पे लेके आ जाइए। आंट लियू बोल रही होती है यहाँ पे ल्यूकस ने काफी पी ली है तो मैं यहाँ नींबू पानी बना दूं। नींबू पानी पीने की वजह से ल्यूकस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रोया बोल रही होती है कि मैं अपने बदल का ख्याल रख लूंगी, आप जाके रेस्ट करिए। सेक्रेटरी बोलते ठीक है जाके रेस्ट करने के लिए, ल्यूकस का ख्याल रखना। वहीं सीन जो होता है हम देखते हैं अंकल झू को, जो कि पैस के ऊपर खड़े होते हुए बोल रहे होते हैं कि प्लान को स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है। ये बोलते अपनी काफी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। एनर्जी को रिलीज करने के बाद में अंकल जी बोल रहे होते हैं कि जल्दी वो यहाँ पे आ जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ मेट्स बात कर रही होती है कि जो ल्यूकस है वो काफी टैलेंटेड इंसान है,
उन्होंने यहाँ पे सभी के सामने काफी अच्छी पोयम लिख के दिखाई है। यहाँ तक कि मिस्टर ल्यूकस की पोयम को देखने के बाद में लिटरेचर के सबसे बड़े एक्सपर्ट मिस्टर जुआंग बेहोश हो गए थे। पता है वहाँ पे पोयम लिखते लिखते काफी ड्रिंक भी कर रहे थे, इसी तो पोयम लिखने के बाद वो बेहोश हो गए। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर ने काफी ड्रिंक कर ली है और अब वो बेहोश हो चुके हैं, तो क्या वो यहाँ पे आ पाएंगे? लगता है कि जो हमारा मिशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तभी अंकल जो के पीछे होंगसी को आते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे तरह तुम्हारे पैलेस में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये बोलते हुए मास्टर होंगसी को अंकल जो पे अटैक करने लगते हैं। वही अंकल जो काफी आराम से अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। होंगसी को बोल रहा होता है कि 5 दिन पहले नोटिस कर लिया था कि तुम यहाँ पे पैलेस के अंदर आ रहे हो, मैं तो बस वेट ही कर रहा था क्या कि तुम मेरे हाथ कब लगोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी गार्डन में आ रहे हो क्या, जो तुम्हारा जब भी मर्जी का तुम आ जा रहे हो और चले जा रहे हो। वही सीन जो था हम देखते हैं रोया को, जो कि बोल रही थी ब्रदर शांत हो जाइए। नशे में ल्यूकस बोलता कि मेरे कपड़ों के अंदर वो पिल रखी हुई है, जल्दी से मुझे वो खिला दो। रोया ल्यूकस के कपड़ों से वो पिल निकालते हुए उसे वो पिल खिला देती है। पिल को खाने के बाद ल्यूकस मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है और सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर ही उसकी बॉडी में जितना भी नशा होता है वो चला गया होता है। होश में आते ल्यूकस बोल रहा होता है कि अंकल जो फाइट स्टार्ट कर दी होगी, मुझे वहाँ पे जल्दी जाना पड़ेगा। रोया बोलती बता मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बाहर सभी लोग को बोल दूंगी कि यहाँ पे कमरे के अंदर कोई भी ना आए और आपको डिस्टर्ब ना करे। हंसते हुए ल्यूकस सोच रहा होता है कितनी अच्छी बच्ची है, इसने अपना काम कितना अच्छे से कर दिया। वही हम लेते हैं होंगसी को और अंकल जू को, जो कि फाइट कर रहे होते हैं। फाइट करते हुए अंकल जू देखते हैं क्वीन मदर के पैलेस को। अंकल जू सोच रहे होते मुझे इसको दूर लेके जाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे इसके रहते हुए ल्यूकस चोरी नहीं कर पाएगा। होंगसी को बोल रहा होता है कि तुम मेरे सामने एक बच्चे हो और फिर भी तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो कि फाइट के दौरान तुम कहीं और ध्यान दे रहे हो। तो यहाँ पे होंगसी को से बचते हुए अंकल जू भागना स्टार्ट कर देते हैं। वही पैलेस के बाहर हम देखते हैं ल्यूकस को। पैलेस की दीवार को देखते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है दीवार काफी बड़ी है और सिर्फ वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको चढ़ सकते हैं, पर यहाँ पे इस वॉल को चढ़ना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। मुझे यहाँ पे 10 साल अंकल जू ने ट्रेन किया है और उनके साथ में ट्रेन होने की वजह से मेरी बॉडी काफी हद तक उनके जैसे हो चुकी है। पर यहाँ पे बेकार बात तो ये है कि यहाँ पे अंकल जू के मुकाबले मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ एक जंप के साथ में ही इस वॉल को पार नहीं कर सकता। पर मेरे पास मेरी जेन की है जिसका यूज करते मैं स्पाइडर की तरह दीवार को चढ़ सकता हूँ। ये बोलते हुए ल्यूकस दीवार को चढ़ लेता है, फिर वहाँ पे सारे गार्ड्स को पार करते हुए अंदर आ गया होता है। ल्यूकस बोल रहा था काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद में फाइनली मदर क्वीन के पैलेस पे आ चुका हूँ। छह से ल्यूकस देखता है मदर क्वीन को, जो काफी आराम से सो रही होती है। ल्यूकस सोच रहा होता है जो मेरे सामने सोई हुई है ये पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल लेडी है। फिर ल्यूकस अपने स्पाइडर रोप्स का यूज करते हुए नीचे उतर जाता है। ल्यूकस सोच रहा होता है तो बेड पे ही सोई हुई है, आखिर मैं यहाँ पे की को कैसे चुरा लूँ। तभी जब वहाँ पे मदर क्वीन होती है वो कवर ले लेती है। ल्यूकस सोच रहा था मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। फिर वो वहाँ पे जैसे ही कमर को उठा लेता है वो लेता है सीक्रेट कंपार्टमेंट को, जिसका सच में की पड़ी हुई होती है। की को लेते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है फाइनली मुझे मिल गई। फिर ल्यूकस वहाँ से बाहर निकल गया होता है। आगे ल्यूकस तो किनियान घर पे आ गया होता है। किनियान बोल रहा था मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आप मेरे घर पे आ जाएंगे, क्योंकि आज मैंने सभी लोग के सामने काफी ड्रिंक कर ली थी। ल्यूकस बोल रहा होता है वो तो कुछ भी नहीं है, मेरी लिमिट काफी ज्यादा है। किनियान बोल रहा होता है लॉकस्मिथ की बात करी थी, वो अंदर का वेट कर रहा है, वो काफी विश्वासी आदमी है, वो यहाँ पे किसी भी चीज के बारे में किसी को नहीं बताने वाला। अंदर जाते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। किनियान बोल रहा होता है मेरे सबके सामने आ जाना सही नहीं रहेगा, मैं आपके लिए किचन के तौर पे काम कर रहा हूँ, जितना कम लोगों को मेरे बारे में पता रहेगा उतना ही अच्छा है। आगे ल्यूकस अंदर आ गया होता है और उसने सेम दिखने वाली चाबी बनवा ली होती है। ल्यूकस बोल रहा होता है हाँ ये चाबी काफी कमाल की है। वैसे लॉकस्मिथ मास्टर आप पहले क्या क्या करते थे जो कि आपने इतनी अच्छी चाबी बना ली है। लॉकस्मिथ बोल रहा होता है कि मैं झूठ नहीं कहूंगा, पहले मैं एक थीफ हुआ करता था और तब से मैं ताले तोड़ने में चाबी बनाने में एक्सपर्ट हूँ। ल्यूकस बोल रहा था तुम काफी अच्छे थीफ रहे होगे, लेकिन मेरी एक बार याद रखना, अगर तुमने मेरे बारे में या फिर इस की के बारे में किसी को ही बताया तो तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगे। फिर ल्यूकस पास में पड़े हुए जार को तोड़ देता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं जो यहाँ पे कहा है वो याद रखना। आगे ल्यूकस वहाँ से बाहर आ गया होता है। किनियान बोल रहा होता है सर क्या आपने इस बंदे को मार डाला। ल्यूकस बोल रहा होता है नहीं, इस बंदे को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको एक काफी अच्छा रिवॉर्ड देके दूसरी कंट्री में भेज दो, इससे हम लोग के ऊपर कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। किनियान बोल रहा होता है सर ल्यूकस आप एक काफी अच्छे इंसान है, अगर यहाँ पे किसी और बंदे के पास में अब इतना खतरनाक राज पड़ा हुआ होता तो पक्का से किसी को मारने से पहले नहीं सोचता, पर आपने यहाँ पे एक लॉकस्मिथ को भी छोड़ दिया। आगे ल्यूकस फिर से पैलेस आ गया होता है। जैसे ही ल्यूकस एल्डेस्ट प्रिंस के पैलेस के ऊपर आता है उसे वहाँ से आवाजें आ रही होती है। ल्यूकस बोल रहा होता चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। हम देते हैं मिस्टर जुआंग को, जो कि एल्डेस्ट प्रिंसेस से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। मिस्टर जुआंग बोल रहे होते हैं एल्डेस्ट प्रिंसेस मैंने अपना काम कर दिया। एल्डेस्ट प्रिंसेस बोल रही होती हाँ मैंने भी देखा कि बैंक्वेट हॉल के अंदर आपने क्या किया, चाहे आपने कितना भी ट्राई क्यों ना किया हो आप ल्यूकस का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, तो फिर क्या फ्यूचर के अंदर आप उसे बिजनेस कर पाएंगे। मिस्टर जुआंग बोल रहे होते हैं कि आज उस बच्चे ने मैं ट्रैप कर दिया था,
सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे टक्कर लेने के लिए मैंने अपने 70 साल की रेपुटेशन में बैट लगा दी। फिर भी हम लोग को यहाँ पे वो रिजल्ट नहीं मिले जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। मुझे यहाँ पे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 16 साल की एज के अंदर कोई भी इंसान 300 वर्ड की पोएम कैसे लिख सकता है। 300 वर्ड तो काफी ज्यादा होता है। वर्ल्ड का नंबर 1 स्कॉलर होने के बावजूद भी मेरे लिए काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक बात तो मैं कह सकता हूँ, ल्यूकस एक काफी बड़ा स्कॉलर है और उसने हमें बिल्कुल भी कॉपी नहीं करी थी। एल्डेस्ट प्रिंसेस बोल रही होती है मिस्टर जुआंग, मुझे आपके मुंह से ल्यूकस की तारीफ नहीं सुननी है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी आप वो काम करके दिखाएं जो कि आपने प्रॉमिस किया था। उन लोगों की बातों को सुनते हुए ल्यूकस सोच रहा होता है आखिर उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था। क्या यहाँ पे मिस्टर जुआंग और एल्डेस्ट प्रिंसेस के बीच में कोई डील हुई है। एल्डेस्ट प्रिंसेस बोल रही होती है कि आपको क्या लगता है जो दोनों कंट्रीज के बीच का एग्रीमेंट था क्या वो साइन कर दिया गया है। अभी हम लोगों ने आपके लोगों को छोड़ा नहीं है, तो इसी वजह से अपने काम काफी ज्यादा अच्छे से करिए। जुआंग बोल रहा था ठीक है प्रिंसेस, मैं ये बात याद रखूंगा, पर प्रिंसेस काम होने के बाद में आप अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगी। ल्यूकस सोच रहा होता है क्या ये लोग यहाँ पे जियान के बारे में बात कर रहे हैं। एल्डेस्ट प्रिंसेस बोल रही होती है बिंगन को फंसाने वाली मैं ही थी। मैं तुम्हारे एम्पर को बता दिया कि आखिर वो कहाँ पे छुपा हुआ है ताकि तुम लोग बिंगन के बदले में जियान को ले सको। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तुम लोग के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंट करके तुम लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। ल्यूकस सोच रहा होता है मुझे कभी नहीं लगा था कि जो एल्डेस्ट प्रिंसेस इतनी गिर जाएगी कि अपनी कंट्री से भी गद्दारी करेगी। अगर इस प्रिंसेस स्कीमिंग नहीं कर रही होती तो हमारी नेगोशिएशन थी वो कंप्लीट हो जाती। एल्डेस्ट प्रिंसेस बोल रही होती है मिस्टर जुआंग वापस जाने के बाद में अपने एम्पर से कहना कि वो मुझसे मिलने के लिए आए, क्योंकि आज मैंने उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा फेवर कर दिया है। जाते हुए ल्यूकस सोच रहा होता अपने मिनिस्टर्स को बेच देना, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। ये काफी घटिया बात है। जब ल्यूकस वहां से गुजर रहा होता है तब एम्पर को नोटिस कर लेते हैं। ल्यूकस सोच रहा होता है मुझे किसी ने नोटिस कर लिया है, चीजें अब मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाली है। तभी पीछे से ल्यूकस की तरफ उड़ते हुए एक एरो आता है जिसको अपने जंग का यूज करते हुए ल्यूकस रोक लेता है। हम देते एरो की पावर की वजह से ल्यूकस नीचे गिर गया होता है और ये एरो मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बैरक होता है। बैरक बोल रहा होता है वो बंदा सिर्फ गिरा है, वो मरा नहीं है, जाके उसको पकड़ लो। सीन चलता है हम देखते हैं होंग सिकू को जो कि अंकल जू से फाइट कर रहा होता है। होंग सिकू बोल रहा होता है लड़के तुमने मुझसे फाइट करके बहुत बड़ी गलती करी है, आज मैं तुमको यहीं पे मार डालूंगा। तभी वहाँ पे पैलेस के अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। होंग सिकू बोल रहा होता है मुझे समझ में आया कि तुमने यहाँ पे जानबूझ के आके मुझसे फाइट क्यों करी। ये बोलते हुए होंग सिकू वहाँ से चला जाता है। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि कमजोर बनने की एक्टिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सीन चलता है हम देखते हैं होंग सिकू और बाकी सभी मास्टर्स को जो कि हॉल के अंदर बैठे हुए होते हैं। बैरक बोल रहा होता है जो एल्डेस्ट प्रिंसेस को काफी गुस्सा है क्योंकि कल तो जो बंदा यहाँ पे आया था हम उसे नहीं पकड़ पाए। होंग सिकू बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे सामने वाले बंदे तो काफी चालाक थे, वो पहले मुझे ऐसे दूर लेके चले गए और अब जो पूरी रॉयल फैमिली वो हम लोग पे काफी गुस्सा है। तीसरा मास्टर बोल रहा होता है हाँ एम्पर भी काफी गुस्सा है। फिर वो तीनों ही परेशान होते हुए कहते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पहला वाला मास्टर बोल रहा होता है आखिर वो कौन बंदा था जो कि मास्टर होंग सिकू से फाइट करने के बाद भी बिल्कुल ठीक रह गया और मास्टर होंग सिकू भी उसको पकड़ नहीं पाए। होंग सिकू बोल रहा होता है कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, वो यहाँ पे सिकू स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर रहा था। वो बंदा अपने स्वॉर्ड चलाने में काफी ज्यादा माहिर था और उसे यहाँ पे कैपिटल के बारे में हर एक चीज पता थी। वो सिर्फ पल भर में यहाँ पे गायब हो गया। दूसरा वाला मास्टर बोल रहे होते हैं कि आपके कहने के हिसाब से वो बंदा 9th लेवल से थोड़ा सा ऊपर था। बैरक बोल रहा होता है कि जैसे कि आप लोग बता रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि जो बंदा यहाँ पे आया हो वो डोंग सिटी से बिलोंग करता हो और पता सिकू जियान को डिसाइपल हो। वैसे उनमें से कभी कैपिटल के अंदर भी है जो कि यून झीलान, वो भी काफी पावरफुल असैसिन है और वही काम काफी आराम से कर सकता है। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे एक और बंदा था जिसको यहाँ पे कमांडर बैरक ने शूट भी कर दिया था। होंग सिकू बोल रहा होता है कमांडर के जो एरर्स होते हैं वो काफी कमाल के होते हैं और बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो कि उनसे बच पाए हैं, लेकिन पूरी पावर को यूज करते हुए भी कमांडर कल वाले बंदे को नहीं मार पाए। बैरक बोल रहा होता है मास्टर होंग सिकू आखिर आप कैसी फालतू बातें कर रहे हैं, कल यहाँ पे दूसरा वाला थीफ आया था वो एक 9 गेट का मास्टर था। अगर मैं सिर्फ एक एरो का यूज करते हुए 9 गेट के मास्टर को मार देता तो आज मैं भी आपकी तरह 4 गेट मास्टर में से एक होता। होंग सिकू बोल रहा होता लेकिन एक बात तो ये भी है कि पूरी 9 गेट डायनेस्टी के अंदर सिर्फ 7 ही ऐसे बंदे हैं जो कि 9 गेट में पहुंच पाए हैं। बैरक बोल रहा था सारे के सारे बंदे काफी फेमस है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करने वाले और जो 9 गेट की रैंक होती है वो काफी हाई रैंक होती है, वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आखिर कौन हो सकता है जो अचानक से सामने आया है। होंग सिकू बोल रहा होता है कि यहाँ पे एम्परर ने कहा है कि सिर्फ 10 दिन के अंदर हमें उस बंदे को ढूंढ के मारना होगा। अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो हम लोग पे काफी दिक्कतें आ सकती है। वैसे भी इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम ऐसे मास्टर जो कि 9 गेट पे हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना काफी ज्यादा आसान होने वाला है। बैरक बोल रहा होता है हाँ बोलना तो काफी ज्यादा आसान होता है पर सारे मास्टर तक पहुंचना ये काफी मुश्किल काम है। सीन चलता है हम देखते हैं आंट ल्यू को जो कि बोल रही थी ल्यूकस कैसा है। रोया बोल रही होती है कि ब्रदर काफी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं लेकिन अभी भी उनकी तबीयत काफी खराब है। आंट ल्यू बोल रही थी कि ल्यूकस को यहाँ पे आए हुए सिर्फ आधा महीना ही हुआ है
और इतने कम टाइम के अंदर उसे ड्रिंक करनी भी स्टार्ट कर दी और कल तो उसे इतनी पी ली थी कि वो संभाल तक नहीं पाया। क्या मैं यहाँ पे डॉक्टर को बुला लूं? रोया बोल रही होती कि आपको तो पता ही है कि कल मिस्टर चौहान ने सभी लोग के सामने ब्रदर पे सवाल उठा दिए थे और वहाँ पे काफी शानदार पोयम लिखने के लिए ब्रदर ने काफी ड्रिंक कर ली। हम लोग यहाँ पे ऐसा भी कह सकते कि ब्रदर का काफी प्रेशर था जिसको उन्होंने संभालने के लिए ड्रिंक कर ली थी। तो अब सारे विषय को खत्म करने के लिए इनको रेस्ट तो चाहिए ही रहेगा ना। आंट लियू बोल रही होती तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारे ब्रदर यहाँ पे रेस्ट करना ही सही है। फिर वो वहां से जाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कह देना। रोया बोले ठीक है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। वहीं अंदर हम देखते हैं ल्यूकस को जो कि सोच रहा होता है कल जो एरो मुझे लगने वाला था वो बेहद ही खतरनाक था। हालांकि जो वो एरो था मेरी बॉडी को टच नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जो मेरी पूरी बॉडी को काफी पेन कर रही है। मैंने अपनी पूरी बॉडी के अंदर जंग का काफी बड़ा ब्लास्ट कर लिया था जिसकी वजह से मैं चाहते हुए काफी बड़ी शील्ड बन गई। अगर मेरी बॉडी चाहता हुए शील्ड नहीं बनी होती तो मैं पक्का से मारा गया होता। मुझे यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा है, मैं काफी ज्यादा ट्रेन कर रहा था लेकिन फिर भी 9 क्रिकेट के वॉरियर के सामने मैं नहीं टिक पाया। अभी ल्यूकस वहाँ पे ये सोच ही रहा होता है तब यहाँ पे अंकल छुआ जाते हैं जो कि बोल रहे होता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मैं कल काफी केयरलेस हो गया था, मेरे वहाँ पे प्रेजेंट रहते हुए तुम्हें चोट लग गई। ल्यूकस बोल रहा होता नहीं नहीं अंकल छू आप कोई भी गलती नहीं है। वहाँ पे जो कमांडर था वो काफी पावरफुल था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था उसके एरो के अंदर इतनी पावर होगी। अंकल जो बोल रहे होते क्या तुमने वो बॉक्स ओपन कर दिया है? ल्यूकस बोल रहा होता मैंने ओपन नहीं किया है, मैं कब से आप ही का वेट कर रहा था क्योंकि वैसे भी ये तो आपका सपना था ना कि आपको बॉक्स खोलना है, तो हम लोग साथ में खोलेंगे, इसमें काफी मजा आने वाला है। आज मुझे फाइनली पता चली जाएगा कि मेरी मॉम ने मेरे क्या छोड़ा था। जैसे ही वो लोग वहाँ पे उस बॉक्स को ओपन करते हैं उनके सामने कीबोर्ड आता है। ल्यूकस बोल रहा होता है ये तो एक कीबोर्ड है। साथ ही ल्यूकस सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आखिर यहाँ पे ये कीबोर्ड कहाँ से आ गया? सच में ये वर्ल्ड काफी कमाल का है और मुझे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी यहाँ पे बहुत कुछ जाना बाकी है। पता नहीं मुझे यहाँ पे अचानक से काफी अच्छा फील हो रहा है जैसा कि मैंने किसी अपने को देख लिया हो। वैसे लग रहा है शायद यहाँ पे कोई पासवर्ड लगा हुआ होगा, तो चलो पासवर्ड क्रैक करते हैं। हम जैसे पासवर्ड क्रैक करते करते 1 घंटा बीत गया होता है। परेशान होते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, चाहे मैं कुछ भी ट्राई क्यों ना कर लूं ये नहीं खुल पा रहा। अंकल जो बोल रहा था तुम्हारी मॉम ने कहा था कि यहाँ पे इसे खोलने के लिए एक इनपुट मेथड है जो कि तुम्हें यूज करना पड़ेगा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं 1 घंटे से इसको खोलने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हमें तब से नहीं बताया कि इसे कैसे खोल सकते हैं। फिर ल्यूकस वहाँ पे यकीन में लिख के देखता है, फिर वो अपना नाम ल्यूकस भी लिखता है। वो अपने जानने वालों में सभी का नाम लिख देता है लेकिन वहाँ बिल्कुल फायदा नहीं होता। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मॉम को 5 बम्बूज काफी पसंद थे, हो सकता है इसका पासकोड 5 बम्बूज हो। जैसे ल्यूकस वो टाइप करता है वो अनलॉक हो जाता है। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल छू आपने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, आपको मेरी मॉम से पूछ लेना चाहिए था कि इसका पासवर्ड क्या है। अगर आपने ये पूछ लिया तो आज में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलो अभी अनलॉक हो चुका है तो हम देख सकते हैं क्या इसके अंदर क्या है। बॉक्स से खुलने के बाद अंकल जू बोल रहे होते अच्छा ये था बॉक्स के अंदर। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू क्या यहाँ पे इस चीज को देख के आपको भी सरप्राइज नहीं है? ये एक बैरल गन है जो कि बेहद ही कमाल की है। अंकल जो बोल रहे होते कि हाँ ये एक बैरल गन है और मैंने इस चीज को पहले भी देख रखा है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि अब मेरे जिंदगी को समझना काफी मुश्किल होता जा रहा है। मैं एक हॉस्पिटल के अंदर मर गया था, उसके बाद मैंने टाइम ट्रेवल किया और मैं यहाँ पे आ गया। मेरे हिसाब से एंशिएंट टाइम थी, पर आखिर यहाँ पे गन कैसे आ गई? वैसे 1 सेकंड रुको, यहाँ पे एक गन तो प्रेजेंट है पर आखिर गोलियां कहाँ पर है? अंकल जो बोल रहे थे क्या बुलेट्स, आखिर ये क्या चीज होती है? ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल क्या आपने इस चीज को मॉम को यूज करते हुए देखा है? अगर वे गन यूज किया करती थी तो उनके पास पक्का से एक बुलेट का बॉक्स होगा। बुलेट एक काफी मोटा लंबा चीज होता है जिसको हम लोग गन के अंदर डालते हैं और शूट करते हैं। अंकल जो बोल रहे होते जैसा कि मैंने बताया मैंने ये चीज देखी थी लेकिन मैं पास्ट काल में काफी कुछ भूल चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो मुझे याद है। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल आखिर आप चीजों को तो घुमा के क्यों बोलते हैं, डायरेक्टली बता दीजिए ना आखिर गोलियां कहाँ पर है। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि जब मैं तुम्हें लेके भाग रहा था तब मेरे पास बुलेट के ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ था, मुझे लगा ये चीज बिल्कुल भी काम की नहीं है तो मैं इसे वहीं पे फेंक दिया था और मैं तुम्हें लेके वहां से चला गया। परेशान होते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है क्या आपने वो फेंक दिए? मुझे लगा था मैं यहाँ पे गन का यूज कर पाऊंगा लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। ये बोलते हुए ल्यूकस बॉक्स को बंद करने लगता है, लेकिन जैसे ल्यूकस बॉक्स को बंद करता है वो देखता है हार्ट शेप के बटन को जिसके पास में लिखा हुआ होता है यहाँ पे दबाओ। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है, लेकिन जैसे ल्यूकस बटन पे दबाता है उसके हाथ के ऊपर एक आर्मर आने लगता है। आर्मर को देखते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि जहाँ तक कि तो मुझे याद है यंग लेडी को प्रैंक्स करना काफी ज्यादा पसंद था, तो ये पक्का से कोई प्रैंक होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल छू क्या मेरी मॉम ऐसी प्रैंक क्या करती थी, ये तो काफी हाईटेक प्रैंक है। ल्यूकस बोल रहा होता है जो ये आर्मर है आखिर किस चीज से बना हुआ है और ये मेरे हाथ के पैसे से चढ़ गया जैसे कि कपड़ा हो, लेकिन अभी काफी टाइट हो चुका है। ल्यूकस से टच करने की वजह से जो आर्मर होता है वो एक कैनन में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि अब चीजें काफी खराब होने वाली हैं।
फिर अंत में कैनन की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। शॉक होते हुए आंट लियो बोल रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन जैसे वो बाहर आके देखती है वो काफी शॉक हो जाती है क्योंकि ल्यूकस अपने घर की छत को पूरी से उड़ा दिया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है आंट लियो मैं यहाँ पे पटाखे बना रहा था और वो यहाँ पे घर के अंदर ही फट गए। आंट लियो बोल रही होती कोई बात नहीं, वैसे भी तुम एक बच्चे हो, मैं तुम्हारे फादर से बोल के इसको रिपेयर करवा दूंगी। ल्यूकस बता को शुक्रिया आंट लियो। बॉक्स को देखते हुए ल्यूकस सोच रहा होता है कि इस बॉक्स में क्या था, ये तो काफी पावरफुल टेक था। फिर ल्यूकस जैसे इस बॉक्स को फिर से देखता है उसे वहाँ पे एक लेटर दिखता है। ल्यूकस बोल रहा होता है इसमें एक लेटर है, वो भी अंकल जो आपके लिए। अंकल जो बोलते तुम इसे पढ़ सकते हो, वैसे भी अगर ये मेरे बारे में है तो इसमें क्या ही खास होगा। ल्यूकस बोल रहा होता अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ। लेटर के अंदर लिखा हुआ था मैं प्यार जियाओ जूजू मुझे एक किस दो। मैं जाने काफी खुशी कि तुम मैं लेटर पढ़ रहे हो, तुम्हारी सिस्टर ये किनवाई को तुम काफी पसंद हो। अगर तुम्हारा इतना कोल्ड नेचर नहीं होता तो तुम ल्यूकस के फादर बनते। अंकल जो बोल रहे होते कि तुम्हारी मॉम मुझे जियाओ जूजू कहा करती थी। ल्यूकस बोलता अच्छा ऐसी बात है। अब इसमें काफी कुछ और भी लिखा हुआ है। ये किनवाई ने लिखा होता है जियाओ जूजू तो कभी मेरी बात को नहीं मानते, तुम बाबा टेम्पल जाते हो फाइट करने के लिए और टेम्पल लोगों से फाइट करने के लिए तुम काफी पावरफुली बन चुके हो, पर तुम्हें यहाँ पे टेम्पल से हारते हुए देख के मुझे काफी मजा आता है। तुम्हारे जाने के बाद में मैं डुअल कल्टीवेशन करी थी और जल्दी मेरे यहाँ पे एक बच्चा होने वाला है और शायद से वो एक लड़का है। मेरे दुनिया में आने के बाद ये बात कंफर्म थी कि मैं यहाँ पे कुछ छोड़ के जाऊंगी जो कि मेरी निशानी के तौर पर दुनिया को हमेशा याद रहेगी। इस दुनिया में आने के कुछ सालों के अंदर ही मैं काफी अमीर हो चुकी हूँ। मैंने एक प्रिंस को जान से मार दिया और जो बुढ़ा एम्परर था मैं उसकी दाढ़ी भी खींच रखी है। इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि मैंने ना किया हो और मैं ये सब कर पाई हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल झू क्या इस लेटर में जो भी कुछ लिखा हुआ है क्या वो सच है। हम देखते हैं अंकल झू को जो कि हंस रहे होते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या अंकल जब हंस रहे हैं। अंकल जो बोलते हैं जो भी कुछ लिखा हुआ सच है। ल्यूकस बोल रहा होता है लेटर को पढ़ने के बाद में आपके और मॉम के ऊपर काफी शक हो रहा है। आखिर वो पहले क्या किया करते थे। मॉम ने यहाँ पे आपके बारे में काफी अजीब चीजें लिखी हुई है। अंकल जो बोल रहे थे मैंने कहा ना मुझे कुछ भी याद नहीं है। ल्यूकस बोल रहा था काश आपको याद होता। आगे लेटर को पढ़ते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि यहाँ पे इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। ये किनवाई ने लिखा होता है कि अभी का जो ये वर्ल्ड है ये अब काफी प्रोसेस हो चुका है और यहाँ पे मेरी एब्सेंस में ये कहने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि वर्ल्ड को प्रॉस्परस बनाने वाले वो लोग हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा अकेली रहूंगी। यहाँ पे लेटर को पढ़ने के बाद में बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देना। ये बॉक्स कभी भी किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए क्योंकि अपने आप में ही ये बॉक्स बहुत डिस्ट्रक्शन है। इसके अंदर अभी भी ऐसे बहुत सारी चीजें छुपी हुई है जिसका तुम लोगों को पता नहीं चलने वाला। और हाँ एक बात और, जियाओ जूजू तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें हमेशा याद आएगी। ल्यूकस बोल रहा होता है लेटर को पढ़ने के बाद में मैं ये बात तो कह ही सकता हूँ कि जो मेरी मॉम थी वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती थी। मुझे हमेशा लगता था कि ये वर्ल्ड काफी ज्यादा अजीब है। ये वर्ल्ड बिल्कुल किसी एंशिएंट साइंस फिक्शन मूवी का मिक्सचर था, लेकिन अब मुझे पता चला कि इसको मेरी मॉम ने ही बनाया है। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पहले जो ये वर्ल्ड था ऐसा नहीं हुआ करता था, इसको यहाँ पे इतना आगे बढ़ाने वाली तुम्हारी मॉम ही थी। ल्यूकस बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ है वो मेरी मॉम की लेगेसी है और यहाँ पे उस लेगेसी को पाने के लिए बाकी लोग लड़ रहे हैं जो कि यहाँ पे हम लोग को बिलोंग करता था। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ल्यूकस बोल रहा था चलो देखते हैं क्या कि इस बॉक्स के अंदर और क्या चीजें हैं। जैसे ही ल्यूकस फिर से बॉक्स को खोलता है उसे वहाँ पे एक स्क्रोल दिखता है। हमने ये कि मैंने स्क्रोल में लिखा हुआ होता है अगर तो ये वुजू है तो ये लेटर पढ़ने के बाद में बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देना, पर अगर ये वुजू नहीं तो मुझे बताओ क्या कि स्कूल को पढ़ने वाला बंदा कौन है। ल्यूकस बोल रहा होता है आप मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ, वैसे मैं आपका बेटा हूँ। लेटर में लिखा हुआ होता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे या बेटी हो सकते हो, अभी कभी इस लेटर को नीचे रख दो। यहाँ पे एक ना एक दिन तो सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन सब कुछ जाने की जल्दी में बॉक्स को और मत खोलना, इसे अभी कभी बंद कर दो। ल्यूकस बोला ठीक है मॉम, ये बोलते हुए बॉक्स को बंद कर देता है। आगे हम देखते हैं कैपिटल के अंदर कुछ पर्चियां उड़ रही होती है और पर्चे में लिखा होता है जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है वो एक गद्दार है, वो पूरी कंट्री को धोखा दे रही है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन हो सकता है जो कि यहाँ पे खुलेआम ऐसी बातें कर रहा है। अगर यहाँ पे को पता चल गया कि यहाँ पे उनके बारे में कोई ऐसे पर्चा बंटवा रहा है तो पक्का से बंदा मारा जाएगा। वही हम देखते हैं ल्यूकस के पास में अंकल जो आ गए होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि बाहर बहुत सी पर्चियां उड़ रही है, क्या इन पर्चियों को फैलाने वाले तुम हो ल्यूकस। ल्यूकस बोलता है हाँ मैंने इसको फैलाया है। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे कहने के हिसाब से जो ली यूनरी है वो दुश्मनों से मिली हुई है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है वो काफी खराब है। यहाँ पैस के अंदर ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो कि प्रिंसेस के लिए काम करते हैं और वो सभी लोग गद्दार हैं। अंकल जो बोल रहे होते लेकिन तुमने ये सब क्यों किया। ल्यूकस बोल रहा था लेटर पढ़ने के बाद से ही मैं शांति नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे ट्रेजर को मेरी मॉम ने बुलाया था। यहाँ तक जो ओवरवॉच काउंसिल है जो कि पूरी कंट्री की सबसे पावरफुल जगह है उसको मेरी मॉम ने ही बनाया था। इस कंट्री को सब कुछ देने वाली मेरी मॉम थी, लेकिन आज यहाँ पे उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। मुझे यहाँ पे ट्रेजर के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ कि नहीं कि मैं ट्रेजर को संभाल सकूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात तो कंफर्म पता है कि जो ली यून रही है वो मेरी मॉम को बिलोंग करने और किसी भी काबिल नहीं है।
क्योंकि वो एक बहुत घटिया औरत है और उसके पास मैं अपनी मॉम की ट्रेजेडी को नहीं रहने दूंगा। अंकल जो बोल रहे होते कोई भी नहीं मानने वाला है कि जिस कंट्री की एलिश प्रिंसेस है वैसा कुछ कर सकती है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि नॉर्मल लोगों से फर्क भी किसको पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि कंट्री के जितने पावरफुल लोग हैं वो चीज पे ध्यान दे और मुझे पूरा भरोसा कि इस न्यूज से बहुत अंतर पड़ने वाला है। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि मुझे पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम चाहते हो कि इस मैटर के ऊपर सेंट ध्यान दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ल्यूकस बोल रहा होता है कहने का मतलब क्या है। अंकल जो बोलते जैसे तुम्हें लग रहा है ना, चीज उतनी सिंपल नहीं है। जो सेंट की सिस्टर है वो एलिश प्रिंसेस से काफी ज्यादा अच्छी दोस्त है, इसी वजह से सेंट कभी भी एलिश प्रिंसेस के खिलाफ नहीं जाने वाला। अगर तुम यहाँ पे चाहते हो कि एलिश प्रिंसेस के ऊपर एक्शन लिया जाए तो सिर्फ इसका एक ही तरीका है और वो तरीका है मदर क्वीन, क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर से उन्हीं के पास में इतनी पावर है कि वो ये काम करवा सके। सीन चौथा में प्रिंसेस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। एल्डर प्रिंसेस से मिलने के लिए मदर क्वीन आई हुई होती हैं। एक्टिंग करते हुए प्रिंसेस बोल रही होती है क्वीन मदर आप फाइनली यहाँ पे आ गई, मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया है। जिसे भी न्यूज फैलाई वो काफी फेक है। वही जब मदर क्वीन होती है वो काफी सीरियस होती है। फिर प्रिंसेस के पैसे काफी चिल्लाने की आवाजें बाहर आती है जैसे वहाँ पे किसी को काफी गंदी मार पड़ रही हो। सीन चौथा में ओवरवॉच काउंसिल का सीन दिखाया जाता है। यान रुई बोल रहा होता है अभी 1 घंटे पहले जो मदर क्वीन थी वो प्रिंसेस के पास में गई थी और उनके पास जाने के बाद ही काफी जोर जोर से आवाजें आई और क्वीन के पास बाहर निकलने के बाद में एलिस काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटे से वो रोए जा रही है और उनका पूरा मुंह सूज चुका है जैसे ना वहाँ पे काफी गंदी मार पड़ी हो। चैनपिंग बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे प्रिंसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर उसे यहाँ पे मार पड़ी तो काफी ज्यादा अच्छी चीज हुई है। यान रुई बोल रहा होता है डीन आखिर आपको क्या लगता है जो न्यूज इस पर्ची के अंदर लिखी हुई क्या वो सच है या फिर फेक। चैनपिंग बोल रहा होता है हमारे यहाँ पे कुछ ही मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे इन सब चीजों के ऊपर सेंट ने काफी ध्यान दे रखा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि अचानक से कोई इसके बारे में न्यूज रिलीज कर देगा और पूरी कंट्री के अंदर चहल पहल मच जाएगी। यान रुई बोल रहा होता है मैं सेंट काफी समझदार है, उन्हें ऑलरेडी चीज के बारे में पता था। चैनपिंग बोल रहा होता है कि आखिर पैलेस में क्या चल रहा है हमें से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे अंडर में ओवरवॉच काउंसिल है और हमें यहाँ पे जितने भी गद्दार छुपे हुए हैं उनके बारे में पता लगाना है। यान रुई बोल रहा होता है कि आप सही कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हमने काफी ज्यादा पहले चालू करवा दी थी और अभी हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो कि यहाँ पे गद्दारी कर रहे थे। डीन बोल रहे होते हैं किसी के बारे में पता चल पाया है क्या आखिर कौन है वो गद्दार। यान रुई बोल रहा होता है हाँ पता चल गया है और वो बंदा और कोई नहीं मिनिस्टर्स में से भी एक है। हम पास ही बैठे जो मिनिस्टर होते हैं वो काफी डर रहे होते हैं और वो घबराते हुए कह रहे होते हैं कि आप लोग कहने का मतलब क्या है, आखिर वो गद्दार कौन है। आगे अंदर एक गार्ड आता है और मिनिस्टर की लाश लेके चला जाता है। यान रुई बोल रहा होता है ये बताए गद्दार हो सकता है, मुझे कभी भी नहीं लगा था, पर चलो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करवा ली और इसे मरवा दिया। वैसे जो एलिश प्रिंसेस है वो अभी कहाँ पे उनके साथ में क्या होगा। डीन बोल रहे होते हैं कि हमें से मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने कहा ना कि पैलेस में जो भी कुछ हो रहा है वो उन लोगों के ऊपर है, हमें से अपने काउंसिल से ही फर्क पड़ता है। यान रुई बोल रहा होता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो बंदा कौन हो सकता है जिसने कि इतनी बड़ी न्यूज को सबके सामने लेके आ गया और पूरी कंट्री को केस में डाल दिया। एक मिनिस्टर बोल रहे होते हैं यहाँ पे डोंगी सिटी के बहुत सारे मास्टर्स आ रखे हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि उनमें से किसी ने काम करवाया हो। दूसरे मिनिस्टर बोल रहे होते हैं कि हाँ मेरा भी यही मानना है कि ये काम डोंगी सिटी के लोगों ने करवाया होगा क्योंकि उन लोगों के पास में काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स है और ऊपर से यून झिलान है वो एक काफी पावरफुल मास्टर है। कल उनके मिनिस्टर जुआंग की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, शायद से उन्होंने बदल लेने का ट्राई किया हो, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात हुई है कि जितने भी लोग डोंगी सिटी से आए हैं उन पर नजर रखी जा रही है और हमारे सर्विलेंस के अंदर वैसा कोई भी काम नहीं कर सकते। पर क्या वो लोग यहाँ पे ये सब इसी वजह से कर रहे हैं ताकि हम नौदकी वालों के साथ में वॉर स्टार्ट कर दें। हम तो उन लोगों की बातों को सुनते हुए डीन चैनपिंग हंस रहे होते हैं और ये देखते हुए किसी मिनिस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लूकस आ गया होता है जो कि बोल रहा था डीन चैनपिंग क्या आपने मुझे बुलाया है। डीन बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है कि पूरी कंट्री में पर्चे बंटवाने वाला और कोई नहीं, लूकस तुम ही हो। घबराते हुए लूकस बोल रहा होता है डीन असल में बात कुछ ऐसी है। तभी डीन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे डोंगी से जितने भी लोग आए हैं हम उनके ऊपर ब्लेम डालने वाले हैं, यहाँ पे इस चीज को लेकर तुम्हें कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली। अगर लूकस तुमने यहाँ पे काम नहीं किया होता तो शायद ये काम मैं करवा देता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान है जो कि तुम्हें हर्ट करना चाहता है उसे मैं भी नहीं छोड़ने वाला। लूकस बोल रहा होता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या आप लोग मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। डीन चैनपिंग बोल रहे होते हैं तुम्हें तो पता ही होगा ओवरवॉच काउंसिल फाउंडर और कोई नहीं तुम्हारी मॉम थी। लूकस बोल रहा होता है कि आप मेरी मॉम को जानते थे। चैनपिंग बोल रहे होते हैं कि तुम एलिश में से डील कर रहे हो तो क्या तुम्हें इनर चाहिए। लूकस बोल रहा होता है कि मैं सच कहूँ तो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं चाहिए थी और मुझे इसके अंदर अभी भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई चीज जो कि मेरी मॉम को बिलोंग करती है वो वहाँ पे उन लोगों को मिले। ऊपर से एलिश में से वो तो काफी ज्यादा खराब है, उन्होंने मुझे मरवाने के काफी ट्राई कर रखे हैं और इस वजह से मुझे यहाँ पे फाइट बैक करनी ही पड़ी। डीन चैनपिंग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें बातें तो काफी ज्यादा अच्छी कर लेते हो, पर अगर मैंने अपने बंदों से कह के सारे एविडेंस नहीं मिटवाए होते ना तो अभी तो तुम जेल के अंदर होते। तो अगर तुम अगली बार कोई भी काम करो तो काफी ज्यादा अच्छे से करना, वरना तुम्हारी मॉम का बदला लेने से पहले ही तुम जेल में पड़े हुए होगे।
ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे प्लान के अंदर थोड़ी बहुत कमियां रह गई होंगी, लेकिन आपको नहीं पता कि पैसे से डील करने के लिए मैंने काफी ज्यादा अच्छा प्लान बना रखा है। डीन बोल रहा था तुम्हें मिनिस्टर ऑफ राइट्स गो यूजी का यूज करने वाले हो ना, जो गो बाउकिंग के फादर हैं। ल्यूकस बोल रहा होता आपको इसके बारे में कैसे पता है। डीन चैनपिंग बोल रहा होता मुझे पता है कि बैंकर के अंदर क्या हुआ था और वहाँ पे कौन कौन लोग थे जो कि तुम्हें फ्रेम करने का ट्राई कर रहे थे। ल्यूकस बोल रहा होता है हाँ डीन आप सही कह रहे हैं, पूरे बैंकर पार्टी के अंदर जो फादर और सन थे इन्होंने मुझे काफी परेशान किया। मुझे पता ये लोग यहाँ पे जुआंग और एल्डर से मिले हुए थे और इन सभी लोगों का प्लान था मुझे फ्रेम करने का, इसी से मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया है इन लोगों को बर्बाद करने का। डीन बोल रहा होता है प्रिंसेस से मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, अगर भी किसी को प्रिंसेस से मिलना है तो किसी के थ्रू जाना पड़ेगा और वहाँ पे गोयू से काफी यूज आने वाला है और तुम्हारा जो प्लान होने वाला इसी से कुछ रिलेटेड होगा ना। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या आप गॉड तो नहीं ना, आखिर आपको हर चीज के बारे में कैसे पता चल जा रहा है। हमें यहाँ पे उसी दिन का इंतजार करना है जब जुआंग जाके प्रिंसेस से मिलेगा। डीन चैनपिंग बोल रहे होते हैं हमने यहाँ पे गोयू को लेके सारी चेकिंग करवा ली है और हमें पता चल चुका है कि जल्दी मिलने वाले भी हैं। यहाँ तक के लिए गो यूजर के लिए जितने भी लोग काम करते थे हमने भी खरीद लिया है और वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। रोते हुए ल्यूकस सोच रहा होता मैंने काफी अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता है आप तो काफी ऑसम है, तो फिर आप ही बता दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। डीन बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे आते ही मैंने ये बात कही थी कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला जो कि तुम्हें हर्ट करने का ट्राई करेंगे। जिस लेवल वो लोग तुम्हें हर्ट करेंगे उससे 1000 गुना दर्द उन लोगों को मिलने वाला है। आगे हम देखते हैं डीन को जो कि एम्परर के पास में आ गए होते हैं। एम्परर बोल रहे होते डीन चैनपिंग आपको तो पता ही होगा ना कि अभी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है। डीन बोल रहे होते हैं मैं काफी अच्छे से वाकिफ हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। एम्परर बोल रहे होते हैं कि आपको क्या लगता है यहाँ पे इस पर्ची को कितने लोगों ने देख लिया होगा। डीन बोल रहे होते हैं मेरे हिसाब से तो पूरे कैप्टन ने पर्ची देख ली है और कैप्टन का काफी मेजर हिस्सा भी है जो कि इस पर भरोसा कर रहा है। एम्परर बोलते हैं आपको क्या लगता है इस पर्ची को लेके लोग आगे क्या कर सकते हैं। चैनपिंग बोल रहा होता है कि मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई कुछ नहीं करने वाला, यहाँ बस रॉयल फैमिली की बदनामी होने वाली है और कुछ नहीं। एम्परर बोल रहे होते हैं हाँ बात तो सही कह रहे हैं। डीन चैनपिंग बोल रहे होते हैं अगर आप मेरी बात माने तो अभी एल्डर प्रिंसेस को कैपिटल के बाहर भेज दीजिए, क्योंकि अभी कंट्री में जितने भी लोग हैं सभी उन पर ध्यान दे रहे हैं और उनका यहाँ पे आना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर वो कुछ दिनों के लिए सभी लोग की नजरों से दूर हो जाएंगी तो उनके लिए काफी अच्छा होगा। एम्परर बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारे में सोचता हूँ, वैसे मैंने आपसे एक काम करने के लिए कहा था कि आपने वो काम कर दिया है। डीन बोल रहे होते हैं यहाँ पे जितने भी गद्दार थे जिनको आपकी बहन ने हायर कर रखा था मैंने यहाँ पे उन सभी लोगों को मरवा दिया है, इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी बहन का बाहर भिजवा दीजिए क्योंकि उनका यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। एम्परर बोल रहे होते चैनपिंग तुम काफी आगे बढ़ के बात कर रहे हो, चाहे मेरी बहन यहाँ पे कोई भी गलती क्यों ना करे वो रॉयल फैमिली से है और रॉयल फैमिली के बारे में तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। चैनपिंग बोल रहे होते आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे मरवा दीजिए, पर जहाँ पे मेरी बात तो बिल्कुल भी गलत नहीं थी, मैं सब कुछ सही ही कहा है। एम्परर बोलते कोई बात है तुम ऐसे जा सकते हो, तुम्हें बात काफी अच्छे तरीके से पता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला और यहाँ पे इस चीज का तुम काफी फायदा उठाते हो। फिर जो वहाँ पे डीन होते हैं वहाँ चले जाते हैं। एम्परर बोल रहे होते हैं कि ल्यूकस के यहाँ पे आने के बाद से चैनपिंग काफी खतरनाक हो चुका है और मुझे जल्दी पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इन पर्चियों किसने फैलाया था, क्योंकि यहाँ पे इन पर्चियों की वजह से रॉयल फैमिली में काफी अंतर पड़ा है। यहाँ पे ऐसी हरकतें करके कोई बचा नहीं चाहिए। सीन चलता है गो फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हमने तो गो फैमिली के पास में बहुत सारे गार्ड्स आ रखे होते हैं और उनके पास में जितना भी पैसा होता है उन्होंने सीज कर लिया होता है। गार्ड्स बोल रहे तो जल्दी करो, यहाँ पे इन लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है। वहीं गो बाकुन बोल रहा होता है मेरे फादर एक मिनिस्टर है, आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम अपनी कंट्री के मिनिस्टर ऑफ राइट्स को ऐसे ही नहीं पकड़ सकते, तुम लोग के पास में कोई भी राइट्स नहीं है कि तुम एक मिनिस्टर को पकड़ सको, इनको यहाँ पे अभी कभी छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। प्लीज मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूँ मेरे फादर को छोड़ दो। लेकिन जो काउंसिल के बंदे होते हैं उसकी बात नहीं मानते और वापस के फादर को लेकर चले जाते हैं। सीन ये होता है हम देखते हैं एल्डेस्ट प्रिंसेस को जो कि एम्परर के पैलेस के बाहर अपने घुटने में बैठी हुई होती है। अंदर क्यों चाहते हुए कहते हैं कि एम्परर आपके पैलेस के बाहर एल्डेस्ट प्रिंसेस अपने घुटने में बैठी हुई है और उनको बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। एम्परर बोल रहे होते उसे पता चल चुका है क्या उसने यहाँ पे क्या गलती करी थी। यूंच बोल रहे होते कि हाँ वो कह रही है कि नटैसे के जितने भी राइट्स हैं वो आपको वापस कर देंगी और वो अपने पास में कोई राइट नहीं रखने वाली। एम्परर बोलते क्या उसने यहाँ पे ये सब कहा है, क्या उसने और कुछ भी नहीं कहा। यूंच बोल रहे होते इन बातों के अलावा उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा है, वो बस वहाँ पे बैठ के होते जा रही है। एम्परर बोलते हैं कि जाओ उसे कह दो कि फालतू बाहर बैठ के रास्ते को ब्लॉक ना करें और जो चाहते वापस अपने पैलेस में चली जाए। यूंच बाहर आते हुए बोल रहा होता है प्रिंसेस एम्परर ने कहा है कि आप यहाँ पे बैठ के रास्ते को ब्लॉक मत करिए और प्लीज अंदर चली जाइए, क्योंकि आज जो एम्परर वो काफी बिजी हैं वो आपसे नहीं मिल पाएंगे। प्रिंसेस को वहाँ पे काफी गुस्सा आता है पर वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती। सीन चौथा में ल्यूकस के घर का सीन दिखाया जाता है। एक यूंच एम्परर का फरमान लेके आए होते हैं। यूंच बोल रहे होते हैं फैन ल्यूकस जो एक काउंट सिनान का सबसे बड़ा बेटा है
उसने सिर्फ और सिर्फ एक रात के अंदर 300 वर्ड की पोयम लिख दी है। उसने यहाँ पे नौतकी वालों के सामने हमारे स्पीड काफी बढ़ा दी है। यहाँ तक कि नौतकी डायनेस्टी के नंबर 1 स्कॉलर जुआंग मोहन के मुंह से खून तक आ गया था ल्यूकस की पोयम देख के। अब ल्यूकस हमारे नैंकिंग डायनेस्टी का प्राउड बन चुका है। अभी ने कुछ दिनों पहले ही 8th रैंक की लैंक की पोजीशन मिली थी, लेकिन अभी ने 5th रैंक की एकेडमिक पोजीशन मिल रही है। काउंट आपकी फैमिली के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यहाँ पे एम्पर को शुक्रिया कहना चाहिए। वहाँ पे सभी लोग झुकते हुए कह रहे होते हैं एम्पर का शुक्रिया हम लोग पोजीशन देने के लिए। यूंज के पास जाने के बाद में काउंट बोल रहे होते हैं वो जो एलिश प्रिंसेस वो काफी खराब है और वो तुम्हारे पीछे ही पड़ रखी है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि जहाँ तक कि तो मुझे पता है वो कैप्टन छोड़ के जा चुकी है, लेकिन मुझे पता है कि उसके वापस आते ही फिर से हमारे बीच में फाइट स्टार्ट होगी और इस बार यहाँ पे फाइट होने वाली है लाइफ और डेथ की। डैड वैसे क्या आपको पता है क्यों कैप्टन से बाहर क्यों निकाला गया है? क्या इसका रीजन मैं हूँ? काउंट बोल रहे होता है कि मैं सच कहूँ तो तुमने यहाँ पे जो काम किया था वो काफी बेकार तरीके से किया था। तुमने सीजो को यहाँ पे पेपर फैक्ट्री में भेजा था ताकि वो पर्चे लेके आ सके और मुझे पता है कि पर्चे बंटवाने वाला और कोई नहीं तुम ही हो। ल्यूकस सोच रहा होता है मैंने अपने हिसाब से काफी अच्छे से काम किया था, पर यहाँ पे सभी लोग को पता चला कि ये काम मैंने किया है। काउंट बोल रहे होते तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक बहुत पावरफुल बंदा यहाँ पे खड़ा है। अगर उसने तुम्हारी हेल्प नहीं करी होती तो तुम पक्का से फंस गए होते। ल्यूकस बोल रहा डैड आपको क्या लगता है क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? काउंट सियान बोल रहे होते हैं कि मैंने अपनी तरफ से सभी लोग के मुंह बंद करवा दिए हैं और वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ओवरवॉच काउंसिल आएगी और जो बंदा काउंसिल का हेड है वो तुम्हारी तरफ है। वो तो यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देने वाला, तो तुम्हारे यहाँ पे सब कुछ ठीक ही है। और हाँ, अगली बार कोई भी ऐसा काम करना तो मुझे बता देना ताकि मैं तुम्हें अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। अब यहाँ पे इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।